ये सरकार है जो ठोक के जवाब देती है, ठोक के गलती भी मानती है, लेकिन कम से कम जो पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर जैसे गद्दार छुपे हैं, उनको ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। गांधी खानदान का दामाद जो है चश्मे चिराग, जो निजी बयान देगा, आतंकवाद पर निजी बयान देगा, वो ये बताएगा निजी बयान गया भाड़ में। क्या हैसियत है कि निजी बयान दे? अगर वो गांधी परिवार का दामाद नहीं होता रॉबर्ट वाड्रा, तो उसकी हैसियत क्या थी कि एक न्यूज एजेंसी उसका बयान चलाती? उसका बयान जो चलाया गया इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार का दामाद है, और कांग्रेस में यह स्ट्रैटेजी हमेशा चलती है। एक नैरेटिव और लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कश्मीरी नागरिकों ने ऐसे पत्रकारों का भी स्वागत बहुत अच्छे से कर दिया है जो नफरत फैलाने की कोशिश या टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके इससे टीआरपी बनाने के बजाय देश के लिए आपको खड़े होने की जरूरत है। कल किसी ने कहा मुसलमानों से झूठ बोला, उसकी पैंट उतार के देखी गई। अगर ये बात अगर कोई कह रहा है कश्मीर में खड़ा होकर, तो आप उसको गोदी मीडिया कहकर उस पर आप हुटिंग करेंगे, उस महिला पत्रकारों को आप घेरेंगे। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। आज की डिबेट पहलगाम में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले को लेकर होने वाली है, जहां एक तरफ मोदी सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और मोदी जी ने तो कल बिहार में यहां तक कह दिया है कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता हैं जो इस घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम रॉबर्ट वाड्रा का है। आज की डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सैयद जवाद, फिर से मैं बात ये कर रहा हूं, मैंने यही कहा था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक गद्दारों के खिलाफ भी होनी चाहिए। अब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के प्रस्ताव में जो है पाकिस्तान का जिक्र है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे हैरानी है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर कोई जो है स्टेटमेंट नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है बेहुदा बयान है, बेशर्मी का ये पराकाष्ठा है। और रॉबर्ट वाड्रा ये कहकर कांग्रेस या कोई नेता नहीं कह सकता कि रॉबर्ट वाड्रा तो कुछ है नहीं जी, पॉलिटिकल है। उनकी पॉलिटिकल हैसियत है। पॉलिटिकल हैसियत तो ऐसे तो कायदे से देखे जो राहुल गांधी की भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एलओपी जरूर हैं आज, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। तो उस हिसाब से आप जाएंगे तो एलओपी के नाते ठीक है, लेकिन उससे पहले जब एलओपी भी नहीं थे तब भी राहुल गांधी तय करते थे कांग्रेस में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने यहाँ पर एक एंगल निकालने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता क्यों निकालने की कोशिश करी कि आपने रॉबर्ट वाड्रा दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा ये मेरा अपना निजी बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का ना उनकी फैमिली का। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना, 7.5 मिनट के आसपास का। उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस पार्टी का या मेरे परिवार का कोई नहीं, मेरा अपना वक्तव्य है। और जो उन्होंने बोला उस चीज को लेकर के उन्होंने वादे तौर पे करा, और कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपना साफ पक्ष रखा है। कृपया करके इसकी राजनीतिकरण ना करें। सुनिए सर, सुनिए। ओके, निजी बयान क्या होता है? गांधी खानदान का दामाद जो है चश्मे चिराग, जो निजी बयान देगा, आतंकवाद पे निजी बयान देगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, वो ये बताएगा निजी बयान गया भाड़ में। क्या हैसियत है कि निजी बयान दे? अगर वो गांधी परिवार का दामाद नहीं होता रॉबर्ट वाड्रा, तो उसकी हैसियत क्या थी कि एक न्यूज एजेंसी उसका बयान चलाती? उसका बयान जो चलाया गया इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार का दामाद है, और कांग्रेस में यह स्ट्रैटेजी हमेशा चलती है कि एक आदमी आएगा, वो कुछ बोलेगा, फिर पार्टी आएगी, ये तो उसका निजी बयान था। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कह देंगे, फिर कह देंगे ये तो उसका निजी बयान था। मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बता देंगे, फिर कहेंगे तो निजी बयान था। हिंदुओं को कह देंगे कि हिंदू जो है हत्यारे होते हैं, हिंदू जो है हिंसक होते हैं, फिर कह देंगे तो निजी बयान था। बात तो सही है। इस तरह के निजी बयान नहीं चलते। गांधी परिवार अपने चश्मे चिराग को बचाकर रखे, इस तरह की बदतमीजियां करना बंद करे। बड़ा साफ शब्दों में कह रहा हूं, वो भारत का दामाद है, पाकिस्तान का दामाद नहीं है। पाकिस्तान के शब्दों में नहीं बोले। इसके ऊपर राजनीति की शुरुआत की थी बहुत घटिया तरीके से, और कांग्रेस को यह कहना चाहिए था कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी जबान पर लगाम दो, यह कहना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस में किसकी हैसियत है कि कांग्रेस जो अपने दामाद जी के खिलाफ बोल दे? किसकी हैसियत है? किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि दामाद जी को जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ऑक्सीजन उनसे मिलती है जो फिलिस्तीन का बैग लटका कर आते हैं कि फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन के लिए लिखते हैं, फिलिस्तीन के लिए जिनके दर्द होता है, वो बैग लटका कर आने वालों से ना ऑक्सीजन मिलती है गांधी परिवार के दामाद को। गजब बेइज्जती है। कृपया करके ये जो मुद्दा है इसका राजनीतिकरण ना हो, और हम भी यही अनुरोध करते हैं कि इसका राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और जो पाकिस्तान साजिशें रच रहा है इसका बेनिफिट इसको ना मिले। अभी भी पूरा भारत एक प्लेटफॉर्म पे है।
ये तो आप मान रहे हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, तो आतंकवादी का मकसद आतंक फैलाना है, लोगों को मार करके सही जवाब सिर्फ एक मिनट करेक्ट कर रहा हूं आपको। वो पाकिस्तानी भी थे, उसमें कश्मीरी आतंकवादी भी शामिल हैं जो कश्मीर के लोकल हैं जी। तो उनका मकसद ये है कि देश के अंदर जो आपसी स्वार्थ है उसको खराब करना। तो जो चाहते हैं कि देश के अंदर आपकी नफरत और चीजें और फैलाए जाएं, और उसका फायदा जो है ये जो बेगैरत मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग अपने संगठन चला रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। लेकिन हम भारतीयों को एक नजीर के तौर पर जो हम लोग ने एक मिसाल कायम करी है, पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी नजीर करना चाहिए। बात एक नैरेटिव और लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कश्मीरी नागरिकों ने ऐसे पत्रकारों का भी स्वागत बहुत अच्छे से कर दिया है जो नफरत फैलाने की कोशिश या टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके इससे टीआरपी बनाने के बजाय देश के लिए आपको खड़े होने की जरूरत है। बहुत मुद्दे हैं जिस पे टीआरपी बनाने। सही जवाब सुनिए, इस बात पे घोर आपत्ति है। टीआरपी के लिए मीडिया जो हुआ वो दिखा रहा था। अगर उनको धर्म पूछकर गोली मारी गई तो मीडिया ये बताएगा ना कि भाई क्या इंसिडेंट हुआ। क्या आप ये चाहते हैं कि मीडिया खबर को छुपा ले? अगर ये किसी ने वहां पर जाकर कहा कि भाई धर्म के आधार पर उनको गोली मारी गई, पूछ करके कलमा पढ़वाया, और कलमा पढ़वाने के बाद भी अगर किसी ने कहा मुसलमानों से झूठ बोला, उसकी पैंट उतार के देखी गई। अगर ये बात अगर कोई कह रहा है कश्मीर में खड़ा होकर, तो आप उसको गोदी मीडिया कह के उसको आप हुटिंग करेंगे, उस महिला पत्रकारों को आप घेरेंगे। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। जिन लोगों ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उन लोगों को करने की स्वागत किया। गलत बात है ये। मैं इस बात को लेकर साफ वो करूंगा। जिस तरह से पत्रकारों का हुटिंग करना, पत्रकारों को ट्रोल करना, पत्रकारों को घेराबंदी, और वो भी महिला पत्रकारों की, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बोलिए सैयद जवाद। नहीं, आपने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, आप नाराज हुए। निशिकांत दुबे का जिक्र करा आपने, उनके बारे में भूल गए जो निजी बयान देते हैं, और अभी फिर इन्होंने लेकर के एक नफरत वाला बयान दिया है, उसका जिक्र करा आपने, वो ट्वीट लगाया मैंने, इसीलिए निशिकांत दुबे का बयान कब का है? बोलिए। अभी रिसेंटली ट्वीट करा उन्होंने। कब का है? अभी बता दे रहा हूं। मैं इस इंसिडेंट के बाद की बात कर रहा हूं। मैं इसी इंसिडेंट के बाद की बात कर रहा हूं। हाँ, क्या बयान है बताइए, क्या बयान है बताइए, बताइए। पूरा सुनिए क्या लिखा है। देश के अंदर नफरत फैलाने वाला उनका बयान है। बताइए। अरे सुनिए तो, बता रहा हूँ। देश का बंटवारा जब हिंदू व मुसलमान के नाम पर हो गया, तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को गोवन कब्जे से नौकरी बनाने वाले आज पहलगाम की घटना पर बात बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई है। लानत है सेकुलरिज्म नेताओं पर। आर या पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, क्या गलत कहा कश्मीर को धैर्य रखिए। मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, संविधान के आर्टिकल 26 और 29 को खत्म कर देना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 26 और 29, क्या गलत कहा? संविधान के आर्टिकल क्या गलत कहा? उनका संविधान, उनका सुनिए ना, क्या गलत कहा उन्होंने क्या ये कहा? क्या गलत कहा? सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में क्या वही 370 का अगर उदाहरण ले लूं, कश्मीर की आपने बात की, क्या कश्मीर की बात में, क्या कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोग स्यापा नहीं कर रहे थे? आप लोग छाती नहीं पीट रहे थे? गजब बेइज्जती है। जिसको लेकर पाकिस्तान मजे ले रहा था। क्या कहा निशिकांत दुबे ने गलत? करण वर्मा बोलिए। शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? क्या गलत कहा? क्या गलत कहा निशिकांत दुबे ने? निशिकांत दुबे का बयान और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा का बयान, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, ये इसमें कोई दोहराई नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि सरकार ने अपनी बात, सरकार ने कहा कि चूक हुई है सुरक्षा में। जब कभी क्या 26/11 सुरक्षा चूक नहीं थी, लेकिन 26/11 की सुरक्षा चूक के पास मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं आज आपको दिखाता। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करूं, लेकिन मैंने नहीं होने दी। ये उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो 26/11 के बाद भी, पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भी कहते थे नहीं, कार्रवाई नहीं करनी है पाकिस्तान के खिलाफ। और उल्टा जो है कांग्रेस के नेता निकालते थे किताब की 26/11 का आतंकी हमला वो किसने करवाया? वो आरएसएस ने करवाया। कम से कम अब वो सरकार नहीं है, ये सरकार है जो ठोक के जवाब देती है, ठोक के गलती भी मानती है। लेकिन कम से कम जो पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर जैसे गद्दार छुपे हैं, उनको ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। और ये गद्दार सिर्फ कांग्रेस में नहीं, और भी पार्टियों में, याद रखिए, उन गद्दार
गद्दारों को भी चुनिए, उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।